देखिए, मैं समाजवादी लेबर फ्रंट मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। और मेरी पहचान मजदूरों के बीच में 35 साल से है। कोई भी समस्या आती है तो लोग हमें संपर्क करते हैं। रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में हमारे पास में सिपाही राय उर्फ बबलू यादव ने कॉल किया और वीडियो भेजा। जो इस सुंदर नगरी दिल्ली सरकार की जो स्कूल है उसमें छत जो डाला गया है, जो काम कराया गया है, हर जगह काम में टेंडर अवार्ड के विपरीत काम कराया गया है और जिससे भविष्य में विद्यार्थी जो क्लास में बैठेंगे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकती है। तो मैं जब मेरे पास में ये इनका एविडेंस आया तो तत्काल ही मैं पुलिस कमिश्नर को वही फॉरवर्ड कर दिया कमेंट करके अटल जनशक्ति पार्टी के ईमेल आईडी से। और उसके बाद मैं मॉर्निंग में आके इन लोगों को बोला कि आप लोग जो भी चश्मदीद हैं हमारे कार्यालय में आइए और हम इस पर एक्शन लेंगे। फिर हमें 8:56 पर 112 नंबर पर हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद सबसे पहले हमने इनको थाना वाले को और पुलिस कॉल रिकॉर्ड में ये लिखवाया, जो आप सुंदर नगरी स्कूल साइड पर जाकर उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले, ताकि किसी भी प्रकार का सबूत को मिटाने का काम नहीं हो सके, छेड़छाड़ नहीं हो सके। लेकिन वहाँ पर पीसीआर वाले रजनी शर्मा का फ़ोन आया, वो मौके पर गया। उसके बाद हेड कांस्टेबल राजकुमार थाना नंदनगिरी का फ़ोन आया, वो ये सब कोई भी उस जगह को अपने कस्टडी में नहीं लिया। और उसके बाद वो जो कंपनी है जय भगवान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने और बलराम शर्मा ये मिलके, इन सब ने मिलके उसके बाद जो एक्शन है संतोष कुमार मीना, AEJ का नाम मुझे मालूम नहीं है, ये सब मिलकर सबूत को मिटाने की कार्रवाई किया। इसी सिलसिले में जो सिपाही राय है उसको थाना नंदनगिरी से विनीत कुमार हेड कांस्टेबल के द्वारा इनको कॉल कराया गया, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, थाने आ जाओ। फिर इन्होंने मेरे ऑफिस में ये था तो हमने उनसे बात किया, हम कि अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट है तो नोटिस भेजो, नोटिस पर हम तलब करेंगे। ऐसे तुम कैसे बुला लोगे किसी को? बाकी जो हमने 8:56 में कॉल किया है उसका क्या एक्शन हुआ? उसका तो तुम एक्शन कुछ नहीं लिए, और जब हम एक्शन लिए हैं तो तुम उसके रिएक्शन में इसको फंसाना चाहते हो। यही पुलिस का कर्तव्य है। हमने उसको डांटा विनीत को, फिर वो कहा ठीक है हम देख लेंगे। फिर राजकुमार को हमने कहा भाई उसको कस्टडी में क्यों नहीं लिया? उसको जब हमने कॉल लिखवाया जा जो कस्टडी में लिया जाए सुंदर नगरी स्कूल को, तो कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यहाँ पर पुलिस के पास जाना तो लोगों की मजबूरी है, लेकिन पुलिस लोगों की सुनती नहीं है। ये इसका इलाज कौन करेगा? मैं CP साहब से, गृह मंत्री साहब से, सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, आखिर आम आदमी जाए कहाँ? आम आदमी कहते हैं पुलिस के पास जाओ, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस फंसाना चाहती है, उल्टे वो फिर क्या निदान होगा? आज के टाइम में फिर मजबूर होकर हमने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई हर जगह मेल किया हूँ, टोटल जगह 10-12 जगह हमने भेजा है, CBI तक को भेजा है। और ये विनीत जो धमकी दिया है उसको भी लेकर भेजा हूँ। ये सारा आपके पास में है, ये सारा मेल है। मजदूरों का बकाया मजदूरी भुगतान और सुंदर नगरी स्कूल में घटिया निर्माण कार्य सबूत मिटाने की कानूनी कार्रवाई। और मोबाइल छीन लिया है लेबर का, लेबर को अंदर में मोबाइल छीन लिया, जिस मोबाइल से लेबर ने वीडियो शूट किया था, कई मोबाइल से वीडियो शूट हुआ था, उसमें बाकी लेबरों का मोबाइल छीन लिया। और 1-2 मोबाइल था जिसमें कि वीडियो हमारे पास में आया। ये सब हमने मेल किया, ये सारी कार्रवाई हमने कर रखी है। और उसके बाद लेबर को धमकाना, जो पैसा नहीं देंगे, काम करा के पैसा नहीं देंगे, और काम करोगे तो घटिया काम करेंगे, वही करना पड़ेगा। अब मजदूर आदमी तो सपाट होता है, ये तो कोरा कागज़ है, ये तो काम को देख के डर गया, जो कहीं इसका आरोप मेरे पर लग जाए, मुझे जेल जाना पड़े। बड़े आदमी तो बच जाता है। कोई भी जगह पर अगर साइड पर कोई लेबर मर जाता है तो साइड के सुपरवाइजर के ऊपर मुकदमा हो जाता है, कंपनी पर, डिपार्टमेंट पर कोई मुकदमा नहीं होता है। ठीक है, अब ठीक है जी, ठीक है। क्या कार्रवाई आपको लगती है कि कार्रवाई क्या आगे का इन लोगों के लिए? आगे की कार्रवाई के लिए जो है हम कल 100 नंबर कॉल करके पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम देने की सोच रहे हैं, और कल दे दें या कल के बाद परसों तरसों दे दें, लेकिन मेमोरेंडम देंगे। हम कार्रवाई तो करेंगे। और जब मीडिया ट्रायल हो जाता है किसी चीज़ में और मीडिया इंसाफ के लिए आगे बढ़ती है, तो मीडिया में ताकत बहुत ज़्यादा है। वो दिन को रात, रात को दिन करने में भी कामयाब है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है जो आप हमें इंसाफ कैसे दिलाएंगे। ये मैं मीडिया पर छोड़ता हूँ। और आपके साथ साथ अनेक मीडिया हैं
जो इनको अगर रिवर्स कर लेंगे, रिट्वीट कर लेंगे, शेयर कर देंगे, मुद्दा बना देंगे, तो नेचुरली पूरी दिल्ली में कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितने भी स्कूल बनाए गए हैं, रोड बनाए गए हैं, कुछ भी बनाए गए हैं, उसमें टोटल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और ये कंप्लेंट मैं एक स्कूल में नहीं कराया हूँ कि कालरा के स्कूल में भी, सीमापुरी में किया हूँ, कालका जी में जो रिलायंस वाले ने काम कराया है वहाँ भी किया हूँ। मतलब तकरीबन सैकड़ों स्कूल में हमने दिल्ली सरकार को समय डिपार्टमेंट को दिया है कंप्लेंट लिख के, जो घटिया काम हुआ है। लेकिन ये लोग चूँकि कमीशन खा के ओके करते हैं, ढक गया, टाइल लग गया ऊपर में, सारा कुछ हो गया तो सारा चीज़ अंदर का ढक गया, इसी चक्कर में ये लोग काम कराते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ सभी पूरी दिल्ली की स्कूलों का जांच कराया जाए विदेशी तकनीक से, और पता चल जाएगा सारे काम एक सब स्टैंडर्ड हुआ है, टोटल घटिया काम हुआ है। टोटल बिल्डिंग की लाइफ बहुत कम है और कभी न कहीं हर बिल्डिंग में हंसता होगा। ये हुआ सर, जो नीचे से जो काम हो रहा है, जब मैं गया था काम देखने के लिए तो काम ड्राइंग के मुताबिक हमें ठीक ठाक लगा, और जब काम हम करना शुरू किए तो उन्होंने ड्राइंग के हिसाब से क्या वो बिल्कुल आधी जो सरिया उसमें जेनमेन होना चाहिए, यानी 50% उन्होंने उसमें सरिया बंधवा रहा है। किसी तरह हम लोग जो है 2 मंजिल तक उनको किए, और लास्ट में उनको मैंने ये भी जवाब दे दिए, जो ये बिल्डिंग इस तरह करोगे तो ये बिल्डिंग गिरेगा, इनकी लाइफ कम है, हम लोग इसमें नहीं काम कर पाएंगे, चूँकि इसमें कभी भी हम लोग के ऊपर दोष आ सकते हैं। तो ठेकेदार जो उनको भी बोल दिया, जो उन्होंने बोला ठीक है ये 12 तारीख को मतलब ये छत डलता है, ये छत के बाद तुम लोगों को हिसाब दे देंगे। 12 तारीख को छत डल गया, आज तक हम लोगों को हिसाब नहीं हुआ। 12 यही जो 12 मई। हाँ। अच्छा कैलाश जी, जब आपने अब ठेकेदार को बताया कि ये गलत काम हो रहा है, इसमें आधा सरिया लग रहा है, ये खतरा है, तो क्या उसको ये नहीं लगा कि हज़ारों बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, उनकी जान को खतरा? तो उनको सर ये चीज़ लगता तो उन्होंने ऐसा काम करता ही नहीं। उन्होंने तो खुद मतलब उनका स्टाफ भी जितने भी हैं सारे इस चीज़ का मतलब देते हैं जो नहीं इस हिसाब से तुम बांधो। मंजिल की बिल्डिंग बननी थी? वो बिल्डिंग 4 मंजिल की है शायद। किस जगह की बात है? नहीं सॉरी 5 है, 1 मंजिल तो बीच में पार्किंग है और 4 छत हैं। ये कहाँ पे है ये जगह? ये सुंदर नगरी के पास। साथ में ये हुआ कि वो बोला कि 1 बजे के अंदर मन निकलेगा नहीं तो तुम लोगों को मारपीट करके भगाएंगे। 1 बजे कब? 1 लंच के समय में 1 जब बज जाएगा तो 1 बजे तक का तुम लोग को मोहलत दिए हैं, तुम जो नहीं भागेगा तो मारेंगे। तब हम क्यों मारेंगे? वैसे कोई उसका जिम्मेवारी नहीं है। किस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं है? मतलब वैसे मारेंगे, तुम लोगों को भगाएंगे यहाँ से। अगर वो बिल्डिंग बनाने में आप सहयोग करोगे तो नहीं मारेगा। हाँ नहीं, वो लोग बोला कि तुम लोग झूठ सांच बोलता है कि बिल्डिंग गड़बड़ हो गया, फलना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोगों को मारपीट 1 बजे के बाद करने लगा, हम लोग वहाँ से भागना पड़ा। अंतिम में साइड पे हमें भाई साहब ने, ठेकेदार साहब ने हमें छोड़ रखे थे। क्या नाम है आपके ठेकेदार का? कैलाश कुमार पोदार। इन्होंने हमें साइड पे छोड़ रखे थे। काम 12 तारीख को ही छत डली। 12 तारीख के बाद जमीन काम नहीं होने के कारण भाई साहब के हाथ से काम को रोका गया। भाई साहब काम को रोक दिए, उसके बाद भाई साहब हिसाब के लिए रोके वहाँ पे, बंदा तुम लोग यहीं पे रुको, हिसाब मिलेगा इसके बाद चले जाना। हिसाब के एवज में आज कल करते करते आज 21 तारीख बीत गए, हिसाब नहीं दिए। आज हम लोग को 11 बजे धमकी वो लोग दिए कि साइड खाली करके तुम लोग भागो या नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। पैसे निकल रहे हैं क्या आदमी के? मेरे निकल रहे हैं 40,000 रुपये। अच्छा, कब से काम कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं तो दिसंबर से काम कर रहा हूँ, पीछे हिसाब मिल रहा था। मेरे बकाया राशि है 40,000 रुपये। अच्छा, तो ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं। अच्छा, आप ये वहाँ पे क्या काम करते थे? स्टील वर्क का काम करता हूँ सर। स्टील वर्क का काम? जी। अच्छा, तो अभी ये बताओ कि वहाँ जो बना रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है उसका क्या नाम है? जो साइट बना रहा है उसका क्या नाम है? भगवान दास। जो साइट बना रहा है जय भगवान। वो दिसंबर से बन रही है। दिसंबर से बन रही है जी। अच्छा, तुम्हें क्यों लगा, तुम्हें वहाँ से उन्होंने क्यों निकाल दिया? काम क्यों नहीं कराया तुमने? जेन्युइन काम नहीं हो रहा था सर। क्या जेन्युइन काम नहीं हो रहा था? जो रड लगना था वो रड नहीं लगाया जा रहा था, इसके चलते हम लोग को काम से रोका गया। कहाँ लगा रहे थे रड? कहाँ पे नहीं लगवा रहे थे वो रड? छत में। छत में? जी। कैसे लगवाते थे वो रड? कैसे? जैसे डाया कम करके लगवाते थे, जहाँ 25 का लगता वहाँ ये लोग 20 का लगवाते थे। अच्छा जी। तो आप लोग मना करते थे? क्या करते थे? हम लोग मना करने के बावजूद वो लोग बोले क्या तुम लोग काम को बंद कर दो, तुम लोग से काम नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसके चलते हम लोग को आज मारा पीटा। ऐसे कितनी छतें डाली हैं तुम लोगों ने? ऐसे कितनी छतें बनाई हैं जो कम जो है सरिया डाला है उसके अंदर? वो 2 छत डली है, दोनों छत का वही हाल है सर। अभी रिसर्च चल रहा था। क्या बन रहा है वहाँ पे स्कूल बन रहा है। किसका?
PWD का अच्छा, तो कैसा काम, क्यों, क्या हुआ आपके साथ? काम वहाँ सब 4 नंबर का हो रहा है, 2 नंबर का भी नहीं हो रहा है। अच्छा, सारे काम 4 नंबर का हो रहा है। क्या क्या देखा है आपने 4 नंबर के? तो एक तो सरिया देखे हैं जो कम से कम ना तो 50% ही काटते हैं। उसके बाद 50% में भी सरकारी वाला चेक करके चला जाता है, उसमें से भी रात में काट देते हैं। और किस लेवल के अधिकारी आते हैं? सरकारी भी आते हैं? उसमें आते हैं एक्शन जी और एई साहब, ये दोनों आते हैं। ये दोनों 10 लाख रुपया घूस भी लिए हैं। किससे? कंपनी से। तुम्हें कैसे पता? ये 11 बजे रात में छत डाल रहे थे रात में चोरी से, तो इन्होंने 11 बजे रात में अचानक पहुंच गए। कब की बात है? 11 बजे? कौन सी रात? ये 12 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख को रात। अच्छा जी। तो उस टाइम कौन आया पैसे लेने? एक्शन साहब आए और एई साहब दोनों आ किस बात के गए। लिए पैसे लिए उन्होंने? उन्होंने कम सरिया लगा रखे थे। अच्छा, और रोड़ी जहाँ 6 इंची डला था वहाँ 4 इंची रोड़ी डला हुआ है छत में। अच्छा, दोनों छत में। ये तुम्हारे सामने हुई वाली बात? जी जी, हमारे तुमने सामने। शिकायत किससे की इस वाली बात की? हमारी शिकायत हमने कंपनी से की है कि सर सरिया खींच रहे हैं आप, नीचे वाला छत हम खोलेंगे तो गिर सकता है। उन्होंने बोला है काम करना है कर, नहीं करना है अपना हिसाब लेकर जा। तो हमने काम फिर बंद कर दिए। फिर नीचे देखे तो नीचे छत टूटा हुआ है, 5 इंची लगभग छत नीचे झुक गया है। बीम भी टूट गया है, छत भी टूट गया है। नीचे वाला जो पहली छत है वो, और दूसरी डल रही है। क्यों टूटा? उसमें सरिया कम है, रोड़ी बदरपुर सीमेंट सब कुछ कम है जी, इसलिए। अभी कितनी बनी है? कितनी बिल्डिंग बनी है? अभी 2 ही मंजिल बना हुआ है, कितनी और बननी है? अभी 3 और बननी है उसके ऊपर। अच्छा, तो जी। तुम्हारा कितना पैसा निकल रहा है? हमारा निकल रहा है उसके यहाँ कम से 17 लाख। 17 लाख? जी। कब से रुका हुआ भैया पैसा? ये हमारी 12वां महीना से रुका हुआ है, खर्चा मिला है बीच में, वही 4 लाख के करीब खर्चा मिला अब होगा। क्या कह रहे हैं पैसे देने के लिए आप? पैसे के लिए कह रहे थे साइन करो फिर पैसा दूंगा। क्या साइन, कहाँ साइन करा रहे हो? वो एक एग्रीमेंट ले रखे 5-6 पन्ना के, उस पे तो क्या हमने एग्रीमेंट था वो आपका? उसमें लिखा हुआ था जो हम फुल फाइनल हिसाब ले रहे हैं हाँ। जी, जिसमें पैसा से कुछ नहीं दे रहे हैं। कह रहे पहले साइन करो तब दूंगा। हमने बोले पहले पैसा दो तब साइन करूँगा।